बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फॉरेक्स पे खुश आमदीद तमाम दोस्तों को। आज हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी जो रुपया है और डॉलर का, कि मार्केट क्या कह रही है फंडामेंटली और टेक्निकली, तो उसकी क्या अपडेट्स हो सकती हैं। ये जो पीकेआर है उसकी क्या मूवमेंट है। अगर अभी की हम बात करते हैं तो इस वक्त जो पाकिस्तानी रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में, अगर एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर हो तो इस वक्त पाकिस्तानी 221 रुपये 38 पैसे का है। ठीक है, अभी जो आज की डेट है वो 29 शुरू हो चुकी हुई है। सुबह तकरीबन 1 बज रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त ये रेट है। और डिफरेंट एक्सचेंजेस में अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट्स में, 221 रुपये 68 पैसा। ठीक है, तो ये आगे डिफरेंट दिया हुआ है, $1 हो तो इतने बनेंगे, $5 इतने, $10 इतने। ये तमाम इसकी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ये इसका कंप्लीट एक चार्ट है, लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर का शो किया गया, अक्टूबर 2021 से आज अक्टूबर 2022 में। अगर हम अक्टूबर 2021 की बात करते हैं तो उसमें कम अज कम जो रेट था 169 रुपये था। ठीक है, और इस वक्त जो है वो 221 रुपये है। काफ़ी ज़्यादा इसमें हाई आया हुआ है। और अगर हम इसमें इस टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम हाई की बात करते हैं तो 240 का हाई लगाया हुआ है 31 जुलाई को। उसके बाद उन लेवल्स को रीटेस्ट किया है 20 सितंबर को, और फिर 24 सितंबर को। ठीक है, ये 2 दफ़ा उसका रीटेस्ट, 3 दफ़ा सॉरी रीटेस्ट हो चुका हुआ है। एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। अगर मोस्टली चौथी दफ़ा मार्केट उस लेवल को रीटेस्ट करती है देन ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि उसे ब्रेक कर देती है। ठीक है, लेकिन ये रीटेस्ट तकरीबन जो सेकंड है वो सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट करीब करीब थे। ये माइट भी पॉसिबल इसे तीसरी दफ़ा और फिर बाद में उसके बाद 5, 10, 15 दिन बाद चौथी भी ट्राई करनी पड़े। लेकिन चलें, खैर इन चीज़ों को हम थोड़ा सा जो है वो डिटेल में टेक्निकली देखते हैं कि आया जो मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस है उसके मुताबिक जो है वो क्या कर रही है। मतलब ये जो है हमने एक चार्ट डिज़ाइन किया था लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी आपने देखा होगा कि ये सेम वही लाइन है। ठीक है, अभी तक वो एज इट इज़ रहा ही है। ये एक हमने यहाँ पर शेयर किया था कि मार्केट एक ये डब्ल्यू पैटर्न एक क्रिएट कर रही है। मार्केट ने अपना एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है, उसके बाद उसकी एक मूवमेंट है। ये अभी जो है ये पीकेआर वर्सेस यूएसडी है। एक जो पीकेआर है इस वक्त $0.004456 के बराबर है, ये इसका एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। अभी इसके मुताबिक जो है ये मार्केट दोबारा से ये ब्लू लाइन जो है इसे रीटेस्ट कर सकती है। इसे आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पर करती है। मतलब देखना होगा कि ये किस लेवल पर रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट करके दोबारा से ये ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें कि ताकि जिसमें हमें क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग हो सके, ये आ गया जी। ठीक है, ये भी सेम वही हमारा जो चार्ट जिसको हमने पहले ड्रा किया हुआ था वो एज इट इज़ हमारे सामने। ये देखिएगा, ये हम H4 में हैं। H4 मोस्टली एक कह लें कि 2, 4, 5 हफ्तों को गाइडलाइन दे देता है। ये हमने यहाँ से शेयर किया हुआ था कि अगर ये इस लेवल को 222-23 का जो लेवल है उस लेवल्स को ब्रेक करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद मतलब मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे आ सकती है। तो उसका जो पहला टेक प्रॉफिट था वो 217 के करीब करीब था, और सेकंड जो था वो ऑलमोस्ट 213-14 ये लेवल्स पड़ रहे थे। ठीक है, अभी तक मतलब मार्केट ने जो पहला हमारा टेक प्रॉफिट था मतलब उसको हिट किया है। पहला हमारा जो आइडिया था उसको हिट करने के बाद वहां से थोड़ा सा नीचे आई है, और मार्केट अभी अप साइड में मूव करना शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अभी ये 222 का जो लेवल है ये इस रेजिस्टेंस पे आ चुकी हुई है। ठीक है, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है मार्केट, या आज 222-23 अगर 23 से रिजेक्शन लेगी तो दोबारा से जो मार्केट है वो 217 का जो लेवल है उस लेवल को टेस्ट कर सकती है। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस यही होंगे, मतलब यहाँ से थोड़ी सी वो रिजेक्शन लेगी मार्केट, और रिजेक्शन लेती है तो 217-18 का जो लेवल है उसे ब्रेक करने के बाद ये मार्केट
217.52, मतलब ये इसकी फिर आगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। और अगर ये अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखें कि अभी जो लास्ट चंद एक आवर्स हैं इनमें काफी ठीक ठाक पंप आया है, ठीक है। ये देखिएगा, मतलब इन लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद एक हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट अपसाइड मूव कर रही है, ठीक है। इससे ये भी एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये इसमें ग्रोथ आ रही है, और ये ग्रोथ अगर आजकल देखें डेफिनेटली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से भी है, एक लॉन्ग मार्च का भी इशू बना हुआ है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो मार्केट टेक्निकली ये कह रही है कि इससे ये जो लेवल्स हैं दोबारा से 228.29 का जो लेवल है, ये वाला लेवल 228 शरिया समथिंग, यहाँ पर हम जी एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। ये जो लाइन, ये जो लेवल है 229 का, मार्केट को यहाँ से 229 का भी जो 222 का लेवल है मैक्सिमम जो जाती भी है, अगर आप ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो 229 के लेवल को टेस्ट करके दोबारा से ज्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट नीचे वापस आ जाएगी। और मार्केट नीचे वापस आती है तो सबसे पहली जो सपोर्ट होगी ऊपर 229, अगर अपसाइड मूव करती है तो नीचे आती है, ज्यादा चांसेस यही होंगे कि ये 229 को टेस्ट करेगी, क्योंकि मार्केट का वैसे भी जब नीचे आके ट्रेंड को टच करना होता है, तो ये भी बाई चांस एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से भी ये 229 को टच करने के बाद ये दोबारा नीचे आएगी। दोबारा नीचे आती है तो 217 को ब्रेक करने के बाद इसके ज्यादा चांसेस होंगे कि ये जो हमने लेवल ड्रा किया हुआ था 203 का, कि एक जो डॉलर है वो 203 रुपए तक आ सकता है, मतलब। और ज्यादा चांसेस मार्केट, क्योंकि इस वक्त डाउन ट्रेंड में आ चुकी हुई है पीकेआर को लेकर, तो इसमें ज्यादा देखा जा सकता है यहाँ पर ना 203 का जो लेवल है वो देखा जा सकता है। ये माइट भी पॉसिबल चंद दिन में आ जाए या कुछ महीने के अंदर अंदर ये आ जाएगा। आप देखेंगे कि मार्केट जो है ये हमारा जो 203 204 का जो लेवल है इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगी। इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है, ठीक है। तो बाकी फिलहाल इतना ही है। तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो या कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो एनालिसिस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे सोशल मीडिया पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपर उसमें गाइडलाइन देगी। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।